साथियों, आज हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं में विवाह के संबंध में भेदभाव। साथियों, हम जानते हैं कि दुनिया के हर कोने में सदियों से लिंग भेद होता रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। अब महिलाओं को भी समानता का अधिकार देने में समाज और कानून दोनों ने अच्छा काम किया है। भारत विविधताओं से भरा रहा है। भारत में आज भी अनेक मान्यताओं के कारण विभिन्न समुदायों में औरत को सम्मान नहीं मिल पाया और उन्हें पुरुषों के मुकाबले द्वितीय दर्जे का समझा गया। इस मामले पर आज हम मुस्लिम विवाह पर चर्चा करेंगे। साथियों, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप जानते हैं? साथियों, मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। अवधारणा के स्तर पर मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता या नागरिक समझौता है। यह कोई धार्मिक कार्य नहीं है, यह कोई धर्म नहीं है। यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का संविदा है, एक प्रकार का समझौता है। बस इतना ही। भारत में मुस्लिम समुदाय दो संप्रदायों में बटा है, मुख्यतया शिया और सुन्नी। मोटे तौर पे वे लोग तीन समूहों में विभाजित हैं। पहला समूह है अशरफ, जिसमें सैयद, शेख, पठान आदि आते हैं। दूसरा है अजलब, जिसमें मोमिन, मंसूर, इब्राहिम इत्यादि आते हैं। और तीसरा है अर्जल, जिसमें हलाल खोर इत्यादि आते हैं। ये सभी समूह अंतर्विवाही माने जाते हैं, यानी मुस्लिमों में भी अंतर्विवाह तथा कर्मकांड की दृष्टि से विभिन्न समुदायों तथा समूहों में अंतर पाया जाता है। परंतु हर मुस्लिम विवाह यानी निकाह की जो पारंपरिक पारिभाषिक विशेषताएं हैं वो उनमें यह एक समान होती हैं। साथियों, मुसलमानों में दो प्रकार के विवाह की व्यवस्था है। जो पहला विवाह होता है यानी पहला जो निकाह होता है उसे स्थायी विवाह यानी स्थायी निकाह कहते हैं। और जो दूसरा विवाह होता है यानी निकाह होता है उसे मुताह निकाह अर्थात अस्थायी विवाह, टेम्परेरी मैरिज। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि मुताह निकाह क्या होता है? मुताह निकाह एक तरह का फौरी विवाह है, टेम्परेरी मैरिज है। इसमें पैसा देकर कुछ समय के लिए किसी भी लड़की से, महिला से अस्थायी विवाह कर शारीरिक संबंध मजहबी आधार पर बनाए जा सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम विवाह में 4 लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक संविदा है, एक समझौता है, एक अनुबंध है, जिसमें पहला दूल्हा, दूसरा दुल्हन, तीसरा काजी, जिसकी उपस्थिति में यह समझौता होता है, और चौथा होता है गवाह, अर्थात जिनकी गवाही हो, यानी जिन्होंने देखा हो कि ये सब कुछ हुआ है। इन गवाहों में 2 पुरुष हों या 4 स्त्रियां हों, क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि एक पुरुष की गवाही जो है वो 2 औरतों की गवाही के बराबर समझी जाती है। इसलिए इसमें 2 पुरुष, और अगर 2 पुरुष नहीं हैं तो उनकी जगह 2 गुणे 2 अर्थात 4 स्त्रियां। यह गवाह जो सामाजिक, धार्मिक, कानूनी समझौता निकाह जो हुआ है उसके गवाह होते हैं, यानी साक्षी होते हैं। साथियों, मुताह का शाब्दिक अर्थ है आनंद, मजा। अंग्रेजी में इसको प्लेजर भी कहते हैं। महज शादी के लिए शादी, महज मजे के लिए शादी। इस्लाम में वेश्यावृत्ति हराम है, जिस्म बेचने या खरीदने पर पाबंदी है। निकाह के अलावा किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जिनाह माना जाता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें, साधारण शब्दों में अगर कहें तो अवैध संबंध, व्यभिचार। ऐसे में मुताह निकाह और कुछ नहीं, मजहब की हदों में रहते हुए
बदफैली यानी व्यभिचार और अवैध संबंध स्थापित करने का एक प्रकार का मजहबी उपाय ही प्रतीत होता है। साथियों, मुताह निकाह को आसानी से समझा जाए तो यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसमें एक तयशुदा समय के लिए मेहर की एक रकम तय करके निकाह होता है। मेहर एडवांस में होता है। अनुबंध 3 दिन से लेकर कितने ही दिनों का हो सकता है। एक बार मियाद पूरी हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। एक बार जो मियाद तय कर दी गई, जो फिक्स कर दी गई, वही मियाद रहती है। मुताह का कॉन्ट्रैक्ट शाब्दिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। निकाह के वक्त दोनों लोगों को यह घोषित करना होता है कि वो एक मुताह निकाह है और वो इसकी तमाम शर्तों से वाकिफ हैं। ये मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में प्रचलित प्रथा है। तयशुदा कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद मुताह निकाह समाप्त हो जाता है। इसके बाद भी औरत को छुट्टी नहीं है, उसे इद्दत पूरी करनी पड़ती है। इद्दत क्या है? इद्दत 4 महीने 10 दिन की उस मियाद का नाम है जिसमें औरत एकांतवास में किसी भी मर्द की छाया से परे अपना समय गुजारती है। उसके बाद ही वो किसी और से शादी के लिए लायक बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर वो उस व्यक्ति से जिसके साथ उसने मुताह किया था गर्भवती हो जाती है तो यह बात मालूम हो जाती है। साथियों, इसे हवस परस्ती का ही कानूनी तरीका मान सकते हैं। मुताह निकाह की आलोचना एक और वजह से भी होती है, वो है इस निकाह के नतीजे में पैदा हुए बच्चों का सामाजिक स्टेटस। ऐसे बच्चे जीवन भर एहसासे कमतरी से जूझते रहते हैं। साथियों, शियाओं में प्रचलित ये जो मुताह निकाह है उसको सुन्नी मुसलमान हिकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान ये कभी नहीं बताते, वो ये कभी नहीं कहते कि उनके यहाँ भी इससे मिलती जुलती एक योजना है जिसका नाम निकाह मिस्यार उन लोगों ने रख रखा है। यानी मुताह को हटा करके उसे बोलते हैं निकाह मिस्यार। मुताह और मिस्यार में प्राविधान बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मिस्यार निकाह का एक मतलब प्रवासी निकाह भी बताया जाता है, यानी कहीं कोई प्रवास करने गया और वहां उसने निकाह कर लिया। इसमें आदमी औरत की शादी तो होती है, निकाह तो होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाती है। साथियों, इस मिस्यार निकाह में साथ रहना जरूरी नहीं होता। दोनों अपनी अपनी जगह रहकर शादी में बने रह सकते हैं। सिर्फ जरूरत भर की मेल मुलाकात ही काफी है। अब आप ये जरूरत भर अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। इसके अलावा पत्नी अपने घर के खर्चे के पैसे का अधिकार त्याग देती है, अर्थात वो उस पुरुष से अपने घर खर्चे के पैसे को नहीं लेती है। इसके बदले पति पत्नी से, यानी जो पति है वो अपनी पत्नी से हाउस कीपिंग करवाने के अधिकार को भी छोड़ देता है। दोनों अलग अलग रहते हैं। सुन्नी समाज मिस्यार निकाह की हिमायत में यह तर्क अक्सर देता है कि यह व्यभिचार टालने में बड़ा सहायक है। यानी लोग जिनाह किए बगैर सेक्सुअल रिलेशनशिप में मुब्तला रह सकते हैं। मिस्यार निकाह जब तक दोनों की मर्जी हो जारी रह सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि इस शादी में वो तमाम खामियां हैं जो मुताह निकाह में हैं। इसमें भी दुष्परिणाम सिर्फ औरत को ही भुगतने होते हैं, मर्द आसानी से मूव ऑन कर जाता है। सामाजिक स्वीकार्यता का बड़ा मसला औरत तमाम जिंदगी फेस करती रहती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद ये उम्मीद बंध रही है कि इनमें से कुछ एक प्रथाएं बंद करने की तरफ कुछ तो कदम बढ़ेंगे, और ये जरूरी भी है। इनमें से कुछ प्रथाएं बेहद गैर जरूरी हैं, तो कुछ मनुष्यता पर कलंक। जितनी जल्दी मुस्लिम कौम इनसे छुटकारा पाले, ये उनके लिए ही बेहतर होगा। साथियों, इनको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है। अश्विनी उपाध्याय, नफीसा खान, समीना बेगम सहित 4 लोगों की याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेज रखा है। ये प्रथाएं हैं
बहु विवाह, हलाला, मुताह निकाह और मिस्यार निकाह। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।